अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हमारी समाज में सब तरह के लोग रहते हैं। बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, बुजुर्ग होता है, गृहिणी होता है, और सब तरह के काम एक गृहस्थी को करने पड़ते हैं। तो देखिए, कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, व्यापार करते करते उसको लाभ हो गया तो उसमें प्रसन्न होता है, उसमें विशेष उसको सहयोग की संभावना की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ऐसी एक्यूट स्थिति आती है कि उसको नुकसान हो जाता है, नुकसान भी इतना भारी हो जाता है, उसके लिए वो असहनीय हो जाता है, तो वो गलत रास्ता निकाल लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है। कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, कई लोग घर छोड़ के भी चले जाते हैं। तो उस एक्यूट स्थिति के अंदर वो जो हमारा ये अध्यात्म विज्ञान किस तरीके से लागू होता है, और वह अगर सीखा हुआ है तो ऐसे समय में कैसे लागू करके अपने आप को बैलेंस कर सकता है, कृपया बताइए। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जय सच्चिदानंद। और प्रश्न करने के लिए धन्यवाद। देखो, आध्यात्म विज्ञान तो पूरे मानव जीवन के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, मंगलकारी भावनाओं के प्रतिबिंब के लिए यह आध्यात्म विज्ञान कुदरत ने ही हमको दिया है। और हम सब ये विज्ञान जान के अपने जीवन में सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक स्टेज के ऊपर हम इसका उपयोग या इस्तेमाल करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत बड़ी बात है कि जीवन के अंदर हर व्यक्तियों को सुख दुख का संजोग आता है, कभी आनंद का, कभी शोक का, कभी प्राप्ति का, कभी नुकसान का। कभी किसी का जन्म होता है परिवार में, किसी की मृत्यु होती है। कभी पढ़ाई में सफलता मिलती है, निष्फलता मिलती है। कभी मैरिज लाइफ में भी सफलता निष्फलता मिलती है, बिजनेस लाइफ में भी सफलता निष्फलता मिलती है, फ्रेंड्स में भी सफलता निष्फलता मिलती है। और एक सैनिक होता है, सोल्जर इन अ बॉर्डर, उनके जीवन में भी साहस करते करते शायद उसके पांव हाथ कट जाते हैं, आंखें चली जाती है, शोल्डर चले जाती है, बाहें चली जाती है, तो भी उसका जीवन आमतौर से दुष्कर हो जाता है। कहीं कोई व्यक्ति का पति या पत्नी चले जाते हैं आधेड़ वय की उम्र में, तो भी उसका जीवन थोड़ा दुष्कर हो जाता है। ऐसे बहुत सारे जीवन में अच्छे बुरे प्रसंग तो सबको आते ही हैं। खेडूत को भी जब खेती करता है, फार्मिंग करता है, हो सकता है वो बारिश के ऊपर आधारित है, अगर बारिश नहीं आती है तो उन्होंने बीज बोए, वो भी नुकसान हो जाता है। तो ऐसे सभी व्यक्तियों के जीवन में अच्छे बुरे संजोग, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। क्या ये विज्ञान ऐसे हर प्रकार के मोड़ में, हर प्रकार के संजोगों में, क्या ये विज्ञान सहायक हो सकता है? क्योंकि हम ये विज्ञान को आम आदमी के लिए कैसे काम में आए, उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं। ये विज्ञान सिर्फ मुक्ति के लिए, सिर्फ आत्मा की अनुभूति के लिए, या सिर्फ ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए नहीं है। सिर्फ आप सामाजिक और धार्मिक जीवन में भी उनका लाभ ले सकते हैं। और एक किस प्रकार से आप इसका लाभ ले सकते हैं, यही मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं आप सबके सामने। जैसे कोई व्यक्ति के जीवन में ऐसा संजोग आता है कि
पढ़े लिखे इंसान हैं, बिजनेस करते हैं 10 साल से 15 साल से, और छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स तो आता है, मगर वो उसको डाइजेस्ट कर पाता है और अपना काम काज करता रहता है। मगर एक समय ऐसा आया और इसका धंधा बिल्कुल चौपट हो गया और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो नुकसान इतना बड़ा हुआ कि वो कैपिटल भी गवा बैठे और इसीलिए उस बिजनेस में सरवाइव रहना डिफिकल्ट हो गया। ऐसी सिचुएशन अगर कोई व्यक्ति को आती है अपने जीवन में, तो क्या ये विज्ञान इनको सहायक हो सकता है? ऑफ कोर्स, विज्ञान तो विज्ञान है, हम इसका किस प्रकार से यूज करना चाहते कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान का उपयोग करने का मतलब होता है वास्तविकता को स्वीकार करना। विज्ञान का उपयोग करना का मतलब होता है मानसिक संतुलन बनाए रखना। विज्ञान का उपयोग करने का मतलब सनातन सत्य जो है कि ये जो परिस्थिति आई है वो सदा के लिए नहीं है, 50 साल में पहली बार आई है और बाकी के 50 साल में दोबारा आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके आधार से विज्ञान हमको हेल्पफुल होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति को ऐसा बड़ा नुकसान हो गया है, अभी उसको धंधा चालू रखना भी दिक्कत वाली बात है, और अगर धंधा नहीं चलेगा तो एम्प्लॉय और परिवार का भरण पोषण करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। थोड़े समय के लिए तो चला देते हैं, जो पैसा है सेविंग है उसके आधार से, मगर वो लंबा समय चलता नहीं है। तो इस परिस्थितियों में विज्ञान कैसे हमको सहायक होता है आज इस परिस्थिति में? ये कोई परमानेंट नहीं है, एक अवस्था है। आपके पास जब 0 पैसा थे, यानी कमाना शुरू किया था, तब भी आपका जीवन चलता था। मध्यम अवस्था में आए, बहुत मेहनत करके भी बहुत नहीं कमाते थे, फिर भी आपका जीवन चला, और मेहनत करके पैसा कमाया फिर भी आपका जीवन चला, और आज मेहनत करके नुकसान हुआ, एबनॉर्मल। तो आप ये समझते हैं कि ये परिस्थिति हर रोज रहेगी? नहीं पॉसिबल है। अगर किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो जीवन में क्या 15-20 बार होता है? नहीं होता है ना। तो एक बार फ्रैक्चर हो गया, भुगतान हो गई, 4-6 महीना हमको आराम करना पड़ा, ठीक है, मगर उस परिस्थिति को सोच सोच कर हम बाकी की जिंदगी के ऊपर बोझ डाल दे के अभी हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये सोच ही गलत है, और कुदरत भी ऐसा नहीं कहती है। कुदरत ये कहती है कि तुम्हारा जो भारी कर्म था इसके भुगतान आपको हो चुकी है, और ये भारी कर्म जीवन में बार बार नहीं आते हैं। मगर आपको स्वस्थ रहकर आपको ये सोचना है कि आगे का जीवन में कैसे जीऊं, इनके लिए प्रयास करो। एक लॉस हो गया है, इसके बारे में बार बार सोचने की जरूरत नहीं है। जो होना था वो हो चुका है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मगर कल क्या होगा उसके लिए आज जिम्मेदार नहीं हो। कल भी क्या होगा, परसों भी होगा, उसके लिए पिछला अवतार के कर्म जिम्मेदार है, आज की परिस्थिति जिम्मेदार नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक प्रकार का भारी नुकसान भी बार बार नहीं आता है, और वो परिस्थितियां परमानेंट नहीं रहती हैं। तो उनको धीरे धीरे उसमें से बाहर निकल के कुछ ऐसा सोचे, कुछ नया रास्ता ढूंढे, ताकि हमारा अटेंशन, इंटरेस्ट वहाँ चला जाए, और धीरे धीरे हम हमारी गाड़ी पटरिया पे आ जाए। आम लोग ऐसे होते हैं, ऐसी बड़ी मार आती है तो या तो सुसाइड करने का सोच लेते हैं, या तो भाग जाने का सोच लेते हैं, या तो बहुत सारा हैवी डिप्रेशन आता है तो वो कुछ नहीं कर पाता है। तो मैं समझता हूँ, मगर मैं कहता हूँ, ये विज्ञान आपको ऐसी परिस्थितियों में भी सर्वाइव रखता है, और आपको सहाय देता है, कॉन्फिडेंस देता है कि आपके जीवन में जो होना था वो हो गया। उसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, वो गलत परमानेंटली रहेगा, नहीं, ये भी एक कर्मों का फल था। जैसे राम को वनवास जाना पड़ा, ये कर्मों का फल था, बार बार दोबारा कभी नहीं गए,
हजारों साल की उम्र में सिर्फ 14 साल गए, बाकी नहीं गए। राम की सीता एक ही बार उठा के ले गया कि बार बार तो नहीं ले गए। तो इसलिए एक बार होने से बार बार ऐसा होगा, ऐसा सोच के हम अपने आप को डिप्रेस कर देंगे और हम अपने आप को आगे सोचने का ही बंद कर देंगे। वो करेक्ट नहीं है। जीवन जीने के लिए होता है, मरना तो कुदरत बता देंगे संजोग। आत्मविश्वास से जीवो। संजोग में जीवन में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बम्प हेड भी आएंगे, पहाड़ भी आएंगे, समंदर भी आएंगे, सामना भी करना पड़ेगा, हवा भी आएगी, तूफान भी आएगा, सब कुछ आएगा। हमको कैसे आगे बढ़े वो ही देखना है। क्योंकि एक बात ध्यान में रखो, जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे का ही सोचता है, पीछे का भूल जाता है, वो ही जीवन में आत्मविश्वास के साथ जी सकता है। अगर पिछली बातें सब सोचेंगे तो आप एक प्रकार के प्रेशर से जिएंगे और ये प्रेशर सही नहीं है। ये आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये आपका गलत वहमी है, गलत प्रकार की सोच है। कुदरत का कानून बिल्कुल साफ है। वो कहता है कल तक जो हो गया वो आपके जीवन का हिस्सा था, मगर वो समाप्त हो चुका है और हमने अपने मास्टर में से भी इसको निकाल दिया है। आप आपके दिमाग में से निकाल दो और आज क्या करना है, आज कैसे जीना है, उसके लिए सोचो, तो आप फ्रेश रहोगे। विदाउट लोडेड आज के लिए आप सोच सकोगे। मगर पूरी पिछली कहानी दिमाग में रख के उनके साथ सोचोगे तो फिर लोड हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, आध्यात्म विज्ञान में भी ये बताता है, हो सके इतना वर्तमान में रहने की कोशिश करो। वर्तमान ही वास्तविकता है, भूत भविष्य वास्तविकता नहीं है। हमारे लिए आज क्या है वो वास्तविकता है, फैक्ट है। कल तक क्या हो चुका है और भविष्य में क्या होगा वो आज की इस समय की वास्तविकता नहीं है। इसको सोचकर काम करना करेक्ट नहीं है। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान ये कहता है, ऐसी परिस्थिति में भी आपको बाहर आने के लिए वर्तमान में सोच के आगे बढ़ना चाहिए, आगे कुछ न कुछ काम करना चाहिए, उसमें से कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, आपका जीवन भी बन जाएगा, आपका व्यवहार भी चलेगा और धीरे धीरे आपके दिमाग में से इनकी असर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मगर डर के जीना वो करेक्ट नहीं है और कुदरत का कानून बिल्कुल साफ है। अगर आपका हिसाब नहीं है तो दोबारा कुछ भी नहीं होगा। तो और दूसरी बात यह है, कुदरत ये भी कहती है कि जहाँ तक आपको जिंदा रहना है वहाँ तक हवा, पानी और खुराक और बाकी सब सुविधा देना वो मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छे बुरे संजोग आएंगे मगर आप सरवाइव रहेंगे, वो जिम्मेदारी कुदरत की है। तो इसीलिए हम स्वस्थ रह के हर परिस्थितियों को स्वीकार करके आत्मविश्वास के साथ, आत्मोल्लास के साथ और वर्तमान में रह के अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो मैं समझता हूँ जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं होती है जो हमको बोझ बने, हमको डिप्रेशन में ले जाए, हमको सुसाइड की ओर ले जाए या तो हमको घर से भाग जाने के लिए प्रेरित करे। ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। ये सब जिसका माइंड वीक है वही ये सोचता है। जो समर्थ है, सशक्त है, वो भागने का नहीं सोचता है, क्योंकि कुदरत का यही कानून है, जहाँ से आपको दिक्कत शुरू हुई वहाँ ही दिक्कत का सॉल्यूशन का रास्ता भी वहाँ होता है। तो भाग जाना वो एक सॉल्यूशन नहीं है। आप हार गए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान की सहायता से हमारे जीवन के सभी प्रश्नों का ऐसा समाधान पाए ताकि हम वर्तमान में भी आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, गुरुकुल प्रणाली के अंदर विद्यार्थी जीवन 25 वर्ष का होता था और आज ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, उसमें भी प्राय 25 साल लग जाते हैं। यानी ये जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर कोई योग्यता हासिल कर लेता है तो अगला जीवन बहुत सुखी हो जाता है और ये सारा जीवन कंपटीशन का हो गया।
आजकल चाहे इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, कोई भी चीज़ हर एक में कंपटीशन हो गया है। तो इस कंपटीशन के युग के अंदर व्यक्ति चाहता है कि मैं इसको क्लियर कर दूं, मैं नंबर 1 पे आ जाऊं और मैं सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करूं, लेकिन सब कोशिश करने के बाद भी उसके पुण्य, उसके पाप के कारण समझिए, उसके जो है वो किसी वजह से वह उस स्थान को प्राप्त नहीं करता। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो वो इतना निराश हो जाता है, जीवन से ऊब जाता है और वह शून्य के अंदर चला जाता है। तो ऐसे विद्यार्थियों को जो होशियार है, उनमें आगे बढ़ने का जज्बा है, कुछ करना चाहते हैं पर परिस्थितियों कारण हो नहीं पाता है, तो हमारा अध्यात्म विज्ञान किस तरीके से इनको दिशा देता है, संबल देता है और विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपने आप को संभालने की शक्ति देता है, कृपया बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल के बच्चे बड़े बड़े महान व्यक्तियों की कहानियां नहीं पढ़ते हैं, और अभी वर्तमान में भी जितने वर्ल्ड के अंदर बड़े बड़े सक्सेस व्यक्ति जो है बिजनेस के फील्ड में या तो अलग अलग फील्ड में, उनकी जब कहानी जीवन की जब सुनोगे तो आपको मालूम होगा कि पढ़ना, एजुकेटेड होना वो अच्छी बात है, मगर बिना पढ़ाई किए भी वो महान बने हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बने हैं, बिजनेसमैन बने हैं, लाखों लोगों को रोजगार देने वाले बने हैं। ऐसा हुआ है, ऐसी जरूरी नहीं है कि नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि कैसे भी करके आपको समझना है कि अगर आप कोई फील्ड में सक्सेस नहीं होते हैं तो ये मत समझो कि ये कमी आपकी है, मगर आपके कर्म के कारण आप इसमें सफलता पाने का प्रयास करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो एजुकेशन में बार बार प्रयास करने का और प्रयास करने के बाद भी सफल न होने का मतलब ये हुआ कि आप एजुकेशन के साथ ऐसा सफल होने का हिसाब नहीं लाए। मतलब जीवन में सफल नहीं होगा ऐसा मत समझो, ये एक फील्ड है, लाइफ का एक फील्ड है। आगे जाके आप कोई नौकरी करोगे, बिजनेस करोगे, हो सकता है कोई लाइन अच्छी मिल जाए तो आप अब्जोपति बन सकते हैं और हजारों लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं, हजारों लोगों को आपका अनुभव दे के मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक परिस्थिति को सर्वांश मत मानो, बस यही मेरे कहने का मतलब है। तो आइए हम सब अगले एपिसोड में और आध्यात्म विज्ञान के बारे में कैसे आम व्यक्तियों को हेल्पफुल हो सकता है उसके बारे में बताने की। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थी वर्ग को आपने एक दिशा दी, एक संबल दिया कि जो कुछ आपके साथ घटित हो रहा है वो अंतिम नहीं है। आप जो है इसको अपना प्रयत्न करते रहो, सकारात्मक विचारों में रहो और निराशा के भाव मत लाओ, क्योंकि परिणाम आपके हाथ में नहीं है। आप तो पुरुषार्थ कर सकते हो, तो इसीलिए आप निराश नहीं होकर के प्रयत्न करते रहो, तो एक समय अवश्य आएगा कि आपको सफलता मिलेगी। स्वामी जी विद्यार्थियों को संबल देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।